हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी जो है वो हम चैप्टर नंबर 3 द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड जो है वो करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है आपके साथ कि पेट्रोग्रेड कौन सी चीज है, किस चीज का नाम है, किस प्लेस का नाम है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है वो ऑलरेडी डन हो चुका है, आप उसे पहले भी देख सकते हैं। अभी जो है वो हम चैप्टर नंबर 3 इसका करने वाले हैं। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से चैप्टर नंबर 1 में सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, चैप्टर नंबर 2 में किस तरह से जो है वो तसार ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया और उसके बाद जो है वो उसे जो है किस तरह से उन्होंने बंद किया और दोबारा से जो है इलेक्शन करवाने की बात हुई। वर्ल्ड वॉर के बारे में भी जो है वहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो वो सारा का सारा हमने इन 2 चैप्टर्स में देखा। फिर जो है वो रशिया में किस तरह से जो है रिवॉल्यूशन आ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि फरवरी में वहां पे क्या रिवॉल्यूशन आता है। तो यहाँ बोला गया है कि 1917 में विंटर्स में जो कैपिटल की जो कंडीशन हो गई, जो परिस्थिति होगी पेट्रोग्रेड में, वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होगी। सिटी में इतना ज्यादा ही इसका लेआउट, अगर उसका आसपास का एरिया देखे तो लोगों में जो है वो हर तरह का भेदभाव, डिवीजन हो गया लोगों के बीच में, और उसके ऊपर ज्यादा ये लोग क्या करने लगे, दबाव डालने पड़े। जो वर्कर्स क्वार्टर्स में रहते थे, फैक्ट्रीज में रहते थे, वो रिवर नेवा के राइट साइड पे, मतलब ये रिवर नेवा है तो इसका अगर मैं इस डायरेक्शन को खड़ी होती हूँ तो ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो ये जो वर्कर्स और फैक्ट्रीज के पर्सन है ये कहाँ चले गए, इस साइड पे चले गए। चलिए दोबारा से बनाते हैं इसे। ये आपकी रिवर नेवा है। यहाँ पर आपका, अगर मैं इस साइड को डायरेक्शन लेती हूँ तो ये आई आपकी कौन सी साइड, राइट साइड, और ये कौन सी साइड आई, लेफ्ट साइड। क्लियर। अब यहाँ पे बोला कि यहाँ पे कौन से लोग आ गए, जो आपके कौन है, वर्कर्स हैं। ठीक है, साथ में कौन है, जो आपके फैक्ट्रीज के पर्सन्स हैं। क्लियर। ये लोग कहाँ चले गए, राइट साइड में। तो भैया लेफ्ट साइड में कौन बचा, तो जो ये आपकी रिवर नेवा है, इसका जो अगर इस साइड को डायरेक्शन है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, तो इस पे कौन से वाले एरिया में जो लोग आए वो आए, फैशनेबल एरिया। ठीक है जी। जो विंटर पैलेस है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैलेसेस बने हुए हैं, ड्यूमा मीट होती है। तो यानी कि लेफ्ट में कितना आ गया भैया, आपका फैशनेबल एरिया भी आ गया, आपका विंटर पैलेस भी आ गया, जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी कहाँ आ गई, आपके लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है जी। फूड का शॉर्टेज यहाँ पे फरवरी में बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो वर्कर हैं वो क्वार्टर से क्या करने लग पड़े, डीपली फेल करने लग पड़े वहां पे कि यार बहुत ज्यादा जो है वो फूड का शॉर्टेज हो रहा है। सर्दियां बहुत भयानक, बहुत ठंडी होती हैं, ज्यादातर यहाँ पे फ्रॉस्ट, बर्फ जमी होती है, हैवी स्नो होता है। अगर आप ना रशिया को देखें तो देखो, ये चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया से ऊपर जो है वो रशिया पड़ता है। यहाँ पर आपका पड़ता है आर्टिक ओशन। ठीक है, और ये वाला पूरा इस हिस्सा जो है वो साइबेरिया पड़ता है, जहां पे मोस्टली जो है वो आपका स्नोई एरिया ये रहता है। उसके नीचे वाला एरिया भी बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत ज्यादा दूर वाला एरिया है। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पर बर्फ पड़ना ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, और ठंड बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। जो पार्लियामेंटेरियन थे वो विश करने लगे कि हम गवर्नमेंट को प्रिजर्व करें, और हम तसार की जितनी भी इच्छाएं हैं डूमा को डिसॉल्व करने की, उस सारी चीजों को क्या करें, अपोज करें कि भैया तसार अपने अकॉर्डिंग नहीं चलो, आप लोगों का भी देखो। 22 फरवरी में क्या होता है, लॉकआउट हो जाता है यहाँ पर, जो फैक्ट्रीज थी राइट बैंक पे। तो देखो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि राइट बैंक पे क्या था, लेफ्ट बैंक पे क्या था। तो जो राइट बैंक पे जितने भी वर्कर्स थे, जब उनको लगा कि यार खाने की सामग्री बची ही नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हर चीज को बंद कर दिया। अगले दिन क्या हुआ, जो वर्कर्स थे उन्होंने 50 फैक्ट्रीज में थी क्या कर दी, स्ट्राइक्स कर दी। बहुत सारी फैक्ट्रीज थी जहाँ पे वुमेन जो है वो जो स्ट्राइक्स है, स्ट्राइक का मतलब है आंदोलन है, वो कर रही थी, और उन्होंने उसे जो है वुमेन्स इंटरनेशनल डे घोषित कर दिया। क्लियर। आगे जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्रीज क्वार्टर को क्रॉस कर जाते हैं और सेंटर, कैपिटल के सेंटर में पहुंच जाते हैं, जो कि है नवसाकी प्रॉकेट। ठीक है,
अब आगे यहाँ पे बोला है कि इस स्टेज में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी इस मूवमेंट को, मतलब अपने तरीके से नहीं चला रही थी। जबकि जो फैशनेबल क्वार्टर थे, ऑफिशियल बिल्डिंग थी, उनको भी जो है इन वर्कर्स ने घेर लिया, ठीक है। और गवर्नमेंट को जो है वो इनके ऊपर कर्फ्यू लगाना पड़ा। मतलब अगर जैसे कोविड टाइम में इंडिया में था ना कर्फ्यू लगा हुआ कि आप बाहर नहीं निकल सकते, बिना काम के आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी रोक टोक होने लगी, ठीक है जी। आगे डेमोन्स्ट्रेटर जो थे, जो हर चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, वो क्या हो रहे थे, वो शाम तक वहां से डिस्पर्स्ड हो गए, भाग गए, वहां से निकल गए। फिर 24-25 तारीख को फिर से वो वापस आते हैं, फिर से वो करते हैं। गवर्नमेंट ने उस टाइम पे घुड़सवारों को बुलाया, पुलिस को बुलाया और बोला इनके ऊपर जो है वो नजर रखो कि भाई साहब ये लोग कर क्या रहे हैं। क्लियर। आगे यहाँ पे बोला गया है कि संडे को 25 फरवरी को क्या होता है, गवर्नमेंट को जो है वो द्युमा को बंद कर देते, जैसा तसार की इच्छा थी, ठीक है। पॉलिटिशियन जो है वो बोलते हैं इस सभी के अगेंस्ट। जो डेमोन्स्ट्रेटर थे वो उनको भगा दिया जाता है स्ट्रीट से लेफ्ट बैंक की तरफ 26 को। मतलब जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे ना इनको कि भैया ये लोग ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, उनको उठा के, मतलब जो मेन लीडर बन रहे थे उस टाइम पे, उनको उठा के इन्होंने लेफ्ट बैंक में दोबारा फेंक दिया। 27 को जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसे जो है वो रैन से हिलाया गया। जो स्ट्रीट है वहां पे लोग खड़े हो गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे, ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर एंड डेमोक्रेसी। कौन सी चार चीजों के लिए स्लोगन गाने लगे? ब्रेड खाना, वेजेस सैलरी, बेटर आज अच्छे काम करने के घंटे, और डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन बाद में इनको कैलिवरी को बुलाना पड़ा। जो कैलिवरी ने जब रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि वो डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर फायर्स नहीं करेंगे, तो जो ऑफिसर्स थे ब्रैकेट में रेजिमेंट में, वो उन्होंने जो है वो वहां शूट कर दिया, ठीक है। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजिमेंट थे उन्होंने भी क्या कर दिया, आंदोलन यहाँ पे कर दिया और अपने ही ऑफिसर्स को मार दिया। और इन्होंने जितने भी वर्कर्स जो स्ट्राइक कर रहे थे उनके साथ ज्वाइन कर लिया। तो शाम तक क्या हो रहा है, जो सोल्जर्स हैं और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैं वो पूरी तरह से इकट्ठे हो रहे हैं और वो एक सोवियत यहाँ पे जो है वो बनाते हैं, एक काउंसिल यहाँ पे जो है वो बनाते हैं और द्युमा के लिए, जहाँ पे द्युमा की बिल्डिंग है वहां जाके मिलते हैं और इसे जो है वो पेट्रोगेडा सोवियत बोला जाता है। अगले दिन एक डेलीगेशन, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो तसार से मिलने जाता है। मिलिट्री कमांड एडवाइस करते हैं कि भैया इसे जो है वो यहाँ से निकाल लो। वो उनकी एडवाइस को फॉलो करता है और 2 मार्च को वहां से भाग जाता है। तो जो सोवियत लीडर्स होते हैं और द्युमा के लीडर्स होते हैं वो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बनाते हैं रशिया को रन करने के लिए। और रशिया का फ्यूचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, यानी कि बोर्ड के द्वारा जो है वो बनाने का निर्णय लेते हैं। ये बोलते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब जो एक पर्टिकुलर एज यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि उससे ऊपर वाला पर्सन क्या करेगा, वोट करेगा। क्लियर। जो पेट्रोगेडा है, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इसको जो है वो बोला जाता है, जहां पर मोनार्की पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है जी। आगे ये वुमेन इन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि वुमेन्स का क्या रोल रहा है। अब आगे इसने बोला है कि फेब्रुअरी के बाद क्या हुआ, जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, जो लैंडलॉर्ड थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। लेकिन जो लिबरल्स थे, जो सोशलिस्ट थे, ये लोग जो है वो चाहते थे कि सरकार को दोबारा से इलेक्शंस करवा के बनाया जाए। आगे क्या हुआ, इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स को बंद कर दिया, इन्होंने सारी एसोसिएशन को रिमूव कर दिया। सोवियत, एक पेट्रोगेट सोवियत जो था वो हर जगह सेटअप किया जाने लगा और कोई भी कॉमन सिस्टम जो इलेक्शन का वो फॉलोड यहाँ पे होने लगा। कोई ज्यादा कॉमन नहीं यहाँ पे यूज हो रहा था, ये सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। अप्रैल 1917 में क्या हुआ, जो व्लादिमीर लेनिन थे, वॉलशॉविक के जो लीडर थे, ये वापस रशिया आते हैं। जैसे इनको देश निकाला दे दिया गया था ना, उसके बाद ये वापस आते हैं, ठीक है। तो ये और वॉलशॉविक जो है, जो युद्ध हो रहा था 1914 में उसे ये अपोज कर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि अभी समय है कि सोवियत को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए।
तो ये बोल रहा है कि इसने पूरी जगह पे ये न्यूज़ फैला दी कि भैया अब जो है वो आपका वॉर खत्म हो रहा है और जितना भी लैंड है वो किसको दे दिया जाए, जो वहाँ के लोग हैं उन्हें दे दिया जाए, बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए। इसने 3 डिमांडें रखी अपनी। सबसे पहले क्या कि भैया युद्ध को बंद करो, ठीक है? लैंड जो है वो जितने भी फार्मर्स हैं उनको दे दो, बैंक को नेशनलाइज कर दो। इसी चीज को लेनिन्स अप्रैल थीसिस भी कहा जाता है। इसने बोल्शेविक पार्टी के साथ बहुत आर्ग्यू किया और उसको जो है वो बदल कर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया और इसने न्यू एम्स वहां पे लेके आए। बहुत सारे बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स थे वो बहुत सरप्राइज्ड हुए अप्रैल थीसिस से। ठीक है जी। आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसे आपने जो है वो पूरा करना है। आगे बोल रहा था, वो ये सोच रहे थे कि ये वो समय नहीं है कि जो आपने बोया है वो आप उसको काटो, ठीक है? आगे यहाँ पे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन से कोई फायदा नहीं होने वाला है, जबकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसे चाहिए कि हम लोग जो बोल्शेविक पार्टी के कुछ एक मेंबर्स थे वो ये बोलते थे कि इनको सपोर्ट करो, ठीक है जी? और कुछ महीने के लिए जो है वो डेवलपमेंट पे ध्यान दो और इसके लिए अपना एटीट्यूड यहाँ पे बदलो, ठीक है जी। आगे क्या हुआ कि जैसे समर्स आती हैं वर्कर्स जो है वो मूवमेंट उनके स्प्रेड बहुत ज्यादा हो जाते हैं इंडस्ट्रीज एरिया में, फैक्ट्रीज कम्युनिटी में जो है वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड होता है, ये कम्युनिटीज बनती हैं और ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से कि आप फैक्ट्री को कैसे चला रहे हो, ठीक है भैया? तो यहाँ पर ट्रेड यूनियंस भी बनेंगी, सोल्जर कमिटीज भी बनेंगी और जून में कम से कम 500 सोवियत जो है वो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में भेजे गए एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है? जैसे हम लोग भेजते हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, हर स्टेट से कुछ एक सीट्स अलॉटेड होती है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो जाके जैसे हमारे हिमाचल से कंगना रनावत हैं, तो वो कंगना रनावत बताती है यहाँ पे कि भैया मंडी में हमें जो है वो एरोप्लेन उतारने के लिए जो है वो हमारा एयरपोर्ट होना चाहिए, तो उसके लिए थैंक्स करती हैं वो। तो उस तरह से यहाँ पर जो है वो काम हो रहा है। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो पावर को रिड्यूस कर रही थी, जबकि बोल्शेविक का जो है वो इन्फ्लुएंस सारी जगह पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है जी। आगे ये जो थी वो कहीं ना कहीं चीजें दूसरों को भी खटक रही थी। अब क्या हुआ कि जो वर्कर्स रन कर रहे थे फैक्ट्रीज को उन्होंने मना करना स्टार्ट कर दिया और इनके लीडर्स को धीरे धीरे पकड़ा जाने लगा। अब क्या हुआ, जो पॉपुलर बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेट थे वो बोल्शेविक के पास आए 1917 में और उनको भी रिप्रेस करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो बोल्शेविक के लीडर्स थे वो बहुत सारे लोग या तो भाग गए या तो छुप गए। मतलब देखो प्रोविंशियल मतलब वही है कि सत्ता जिसके हाथ में आएगी वो अपने हाथ से सत्ता कैसे जाने देगा भाई। आगे बोला है कि कंट्री साइड में पीजेंट्स भी रहते थे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स भी थे, लैंड्स रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, तो लैंड कमिटी भी यहाँ पे फॉर्म की गई, ठीक है जी। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी को इन्होंने एनकरेज किया। पीजेंट्स ने जो है वो जुलाई तक और सितंबर तक जो है वो पूरी तरह से लैंड को क्या कर लिया, सीज कर दिया, मतलब अपने अंडर ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोल्शेविक को किस तरह से जो है वो फायर किया जा रहा है उनके ऊपर। अब आगे यहाँ पे अक्टूबर 1917 की बात की गई है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसके किसके बीच में, प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में बहुत ज्यादा ग्रीव करने लगा। लेनिन को डर लगने लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है ये फिर से क्या बना देगी, डिक्टेटरशिप यहाँ पे ले आएगी, ठीक है जी। आगे इसके लिए जो है वो बहुत सारी डिस्कशन होने लगी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे खड़ा हुआ जाए। तो बोल्शेविक ने जो है वो आर्मी को सपोर्ट किया, सोवियत को सपोर्ट किया और फैक्ट्रीज को वो एक साथ लेके आए। 16 अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, जो लेनिन है उसने पेट्रोग्रेड सोवियत में जो है वो ये गए, वहां पे बोल्शेविक पार्टी जो है वो एग्री करती है कि हमें सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर को जो है वो करना चाहिए, ठीक है जी। आगे यहाँ पे बोला गया है कि जो मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमिटीज है, जितने भी जो आर्मी पर्सन है उन्होंने भी सोवियत जो है वो बनाया वहां पे अपना, किसके अंडर, लियोन ट्रोट्स्की के अंडर, और इन्होंने सारी चीजों ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया और उसको सीजर बनाया, ठीक है जी। और इन्होंने एक डेट रखा सीक्रेट कि कैसे कैसे इन्होंने इन चीजों को करना है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि अपराइजिंग विद्रोह होना शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम पे करण की जो है वो
छोड़ देते हैं जगह को और जितने भी आर्मी पर्सन हैं उनको बुला लेते हैं। मिलिट्री मैन जो है वो गवर्नमेंट के लिए लॉयल होते हैं, इसलिए वो बिल्डिंग जो है वो बोल्शेविक न्यूज़पेपर की 2 बिल्डिंग्स थी उसको जो है वो पूरी तरह से घेरा बना लेते हैं। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वहाँ पे आ जाते हैं, टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसर्स आते हैं और ये लोग जो है वो विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है जी। जो मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमेटी है ये ऑर्डर देती है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको भी सील कर दिया जाए, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको पकड़ लिया जाए। इसी दिन जो है वो शिप अरोरा जो है वो शील्ड की तरह काम करती है विंटर पैलेस में। जो वेसल्स थे वो आपके जो है वो सेल्ड हो जाते, बह जाते हैं नेवा रिवर में और ये जो है बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब एक शिप ने इनको बचाया पर शिप में जितना सामान था वो सारा का सारा गिर गया। जैसे रात होती है जो सिटी है कम्युनिटी के कंट्रोल में चली जाती है, मिनिस्टर यहाँ पे सरेंडर कर देते हैं। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड जो है वो इनकी मीटिंग होती है और यहाँ पे बोल्शेविक के ऊपर एक्शन लेने के लिए बात करते हैं। अपराइजिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, हैवी फाइट्स यहाँ पे होती है मॉस्को में और दिसंबर तक बोल्शेविक जो है वो मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इन डेट्स को भी याद करके जो है वो उन चीजों को देख सकते हैं। ओके सो इस तरह से जो है वो इस चैप्टर में घटनाएं घटित हुई। सो गाइज अगर आपको ये चैप्टर ढंग से समझ आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में मुझे अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो उसे जरूर वहां पे जो है वो लिखें। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।